हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 के जेसीईआरटी बुक के साइंस बुक में जंतुओं में जनन चैप्टर को देखेंगे, जिसमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक जंतुओं में जनन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें से हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में जनन के प्रकार। हम लोग जानते हैं कि जंतुओं में जनन के दो प्रकार होते हैं। क्या क्या नाम है? एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन में लिखा गया है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। देखो लिखा गया है इसमें, यह जनन का एक प्रकार है जिसमें नर एवं मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बोला गया है, यह जनन का एक प्रकार है जिसमें नर एवं मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, अलैंगिक जनन की दो विधियां होती है, एक होती है मुकुलन, एक होती है विखंडन। सबसे पहले हम लोग मुकुलन को जानेंगे। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन का प्रकार है जिसमें जीव एक भाग से दूसरे भाग में बट जाते हैं। एग्जाम्पल में हाइड्रा और ईस्ट है। आगे हम लोग विखंडन को देखेंगे। देखिए विखंडन में क्या कहा गया है। विखंडन आप लोग को हम समझा देते हैं। विखंडन मतलब होता क्या, ये भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन का विधि है जिसमें एक कोशिकीय जीव जनन करते हैं। ये जो अमीबा और पैरामीशियम है, एक प्रकार का यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। एक प्रकार का यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें अलैंगिक जनन होता है और यह विखंडन के द्वारा जनन करते हैं। ठीक है, इसमें एक जीव दो जीवों में विभाजित हो जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? यह जनन एक प्रकार का यह जनन जनन का एक प्रकार है जिसमें नर एवं मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। अब हम लोग युग्मक के बारे में समझेंगे। ठीक है, युग्मक क्या होता है। ठीक है, नर में नर के जो सेक्स ऑर्गन में शुक्राणु का निर्माण होता है उसे हम लोग नर युग्मक बोलेंगे, और महिलाओं में जो सेक्स ऑर्गन रहता है उसमें अंडाणु का निर्माण होता है, उसे हम लोग मादा युग्मक बोलेंगे। लैंगिक जनन में जीवों में विविधता पाई जाती है। जब कोई जीव लैंगिक जनन से जनन करता है तो उसमें विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे हम लोग मनुष्यों का एग्जाम्पल लेते हैं, तो जब कोई बच्चा अपने माता पिता से पैदा लेता है तो वो बच्चा अपने माता पिता से भिन्न होता है। उसी प्रकार से दुनिया में जितने भी लैंगिक जनन विधि द्वारा जन्म लेते हैं उसमें सभी में विभिन्नताएं पाई जाती है। लैंगिक जनन करने वाले जीवों के उदाहरण मनुष्य, गाय, पक्षी आदि है। ठीक है, आगे हम लोग इस चित्र के द्वारा कैसे निषेचन होता है और एक युग्मनज का निर्माण होके एक भ्रूण का विकास होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है,
यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें ये जो दिया हुआ है, यह एक नर युग्मक है और यह एक मादा युग्मक है। और हम लोग पहले जान चुके हैं कि नर युग्मक को शुक्राणु बोला जाता है और मादा युग्मक को अंडाणु बोला जाता है। ठीक है। जब ये दोनों मीट करते हैं तब इस मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसके निषेचन के पश्चात जो सेल बनता है उसको हम लोग युग्मनज बोलते हैं। यह युग्मनज में यह युग्मनज एक कोशिकीय सेल है जिसमें जिसके आगे प्रोसेस होने के बाद यह भ्रूण बन जाता है। भ्रूण मतलब जो माता के गर्भ में बच्चा होता है उसे हम लोग भ्रूण कहते हैं। भ्रूण का विकास मादा के गर्भ में युग्मनज के विकास से ही होता है। ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा और आगे हम लोग इससे बेहतर वीडियो बनाएंगे और आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।